अब सरफराज अहमद की जानिब बढ़ेंगे, इस वक्त वो नुमान साहब से बात कर रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अपनी पूरी लीडरशिप का कि जिन्होंने एतमाद का इजहार किया और इस इलाके के लोगों की खिदमत का मौका फराहम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक्स तब्दील हो गए इलाके के। आज बहुत बड़ा मैसेज जो है इस एरिया से पूरे पंजाब को भी गया है, पूरे पाकिस्तान को भी गया है कि ये जो परसेप्शन थी कि जी मिडिल क्लास का तबका और एजुकेटेड तबका जो शायद जो PMLN से दूर हो गया है, आज लोगों ने इस बात का इजहार कर दिया कि लोग इल्म रखते हैं, दानिश रखते हैं, अकल रखते हैं और वो कारकर्दगी के मवाज़ने की बुनियाद पर फैसले करते हैं। आज लोगों ने पंजाब में होने वाली तरक्की को देखा है। मरियम नवाज साहिबा के इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब के लिए, जो मुख्तलिफ हर तबका है फ़िक्र के लिए लोगों ने उनको सराहा है। आज वो देख रहे हैं कि पंजाब गुलो गुलजार हो चुका हुआ है, पंजाब में पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स की भरमार है, लोग अकोमोडेट हो रहे हैं, किसान, मजदूर, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, सब स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, यूथ जो है, नौजवान रोज़गार स्कीम चल रही है, लोग कारकर्दगी को देख रहे हैं। आज यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने जो गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस करा दिया है कि जिसके नतीजे में AI बेस सारा सिस्टम बन गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस हो गई है, डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म हो गई है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत यकीनी हो गई है। आज शहबाज शरीफ साहब के जो मुआशी तरक्की के लिए इकदाम हैं, लोग उनको देख रहे हैं। इन्फ्लेशन नीचे 5% पे आ गई है, मार्कअप रेट 11% पे आ गया है, आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो पॉजिटिव हो गई है। और आज अक़वाम आलम में आपकी इज्जत है। आपने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, आपने अपने दिफाई अमूर के ऊपर तवज्जो की है, आपने पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता नहीं किया। तो इस हवाले से लोग अपनी इल्म की बुनियाद पे, अकल की बुनियाद पे देख रहे हैं कि परफॉर्म कौन कर रहा है। और आज का जो बड़ा क्लियर मैसेज इस इलाके से जो गया है, ये पूरे पंजाब में इंशाल्लाह ट्रांसलेट होगा। हमने 2018 में जो सीट इन्होंने नकब लगाकर छीनी थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज नून लीग का झंडा दोबारा इसमें गाड़ दिया है और ये इलाका इंशाल्लाह दोबारा नवाज शरीफ का किला बन गया है। और ये मज़ीद हम इस इलाके को बेहतरीन मिसाली इलाका बना के मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जीते हुए कैंडिडेट है और कामयाब उम्मीदवार है हल्का NA 129 के। उन्होंने GNN से जो है वो खुसूसी गुफ्तगू भी की है और उनका ऐसा कहना था कि यहाँ की जिस हल्के की आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया है, वो अपने हल्के की आवाम का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी क़यादत के जो है वो शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके ऊपर जो है वो एतमाद किया और एतमाद करके ही जो है वो उनको ज़िमनी इलेक्शन का जो है वो टिकट दिया। और उनका ये भी कहना था कि 2018 के अंदर धांधली से जो है उनको यहां पर हराया गया था, लेकिन अब ये इंतखाबात के ऊपर हुए हैं और मेरिट में उन्होंने जो है वो यहां पर जीत हासिल की है और 34,000 की लीड से जो है वो यहां से कामयाब हुए हैं। और उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि जीत के बाद वो यहां की आवाम का जो है वो साथ भी देंगे और उनके काम भी आएंगे। जी ठीक है, सरफराज साथ रहेगा। अब्दुल सबूर आपकी जानिब दोबारा से आएंगे। बताएगा इस वक्त क्या समा है वहाँ पे, क्योंकि जितने भी हल्के हैं वहाँ से नून लीग ने मैदान मार लिया है। हतमी और सरकारी नतायज जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से होना है, लेकिन नून लीग जो है वो लीड कर रही है। इस वक्त हल्कों में क्या समा है, नून लीग के कारकुनान किस तरह जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के पांचों हलकों में नून लीग की जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक क्लीन स्वीप कर रही है। उम्मीदवार जो हैं वो वाज़ह बढ़ती के साथ आगे हैं। तो दूसरी जानब में ये बताता चलूँ कि हामियों की जानब से जश्न का समा है। तमाम के तमाम उम्मीदवारों के ढेरों पर जो है ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं और जश्न का समा है, आतिशबाजी की जा रही है। नून लीगी जो उम्मीदवार हैं और हम जो इसके साथ साथ उनके कारकुनान हैं वो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि वो दिन भर जिस तरह उन्होंने वोटर्स को कायल करने की कोशिश की है, जो नून लीगी वोटर्स थे उनको निकालने में कामयाब हुए हैं और अब उसका जो समर उन तक मिला है कि उनको जीत जो है वो नसीब हो रही है, कि वो बहुत करीब हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक के चंद एक पोलिंग स्टेशन के तमाम हल्कों में जो वोट नताज हैं वो बाकी हैं। दीगर नताज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक नून लीगी जो है वाज़ह बरतरी के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर PP
116 की बात की जाए तो PP 116 में मजमूई तौर पर 190 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 168 पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो आ चुका है, जिसमें अहमद शहरियार जो है वो 44,400 वोटर्स के वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर जो हैं वो 10,057 वोटों के साथ जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं और नून लीग को वाज़ह बढ़तरी यहाँ पर हासिल है। और अगर टर्न आउट की बात की जाए तो PP 116 में 20% से ज़्यादा टर्न आउट बताया जा रहा है। मौजूदा जो जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया उसके मुताबिक 20% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट बताया जा रहा है। अगरचे दिन भर पोलिंग का अमल हमने देखा कि सुस्त रवि का शिकार रहा और टर्न आउट इंतहाई कम देखने में आया, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन आम इंतखाबात की निस्बत जो है टर्न आउट कम होता है और ये ख्याल किया जा रहा था कि टर्न आउट जो है वो 20% से कम रहेगा और यही हुआ कि यहाँ पे 20% तक जो है टर्न आउट छू रहा है। इस तरह PP 115 की बात की जाए तो वहाँ पे टर्न आउट जो है वो 16.83% जो है अभी तक बताया जा रहा है और 12 पोलिंग स्टेशन जो है PP 115 के उनके नतायज आना अभी बाकी हैं। यही सूरत हाल दीगर हल्कों की भी है कि तमाम के तमाम जो नतायज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए और नतायज आ रहे हैं। जैसे जैसे नतायज आ रहे हैं जीन अपने नाजरीन को उनसे आगाह कर रहा है। ताहम पाँचों के पाँचों हल्कों में नून लीग को वाज़ह बढ़तरी हासिल है और नून लीगी उम्मीदवार जो हैं वो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और खुश हैं, तो दूसरी जानब कारकुनान जो हैं वो ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। अब्दुल सबूर साथ रहेगा। सरफराज आपकी जानिब आऊंगी। दिन भर हमने देखा कि टर्नआउट बेशक कम रहा क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है और इसमें उम्मीद भी यही की जाती है कि शायद टर्नआउट कम ही रहे। नून लीग ने लीड किया है, नून लीग ने मैदान मारा है, लेकिन वोटिंग के दौरान दोनों तरफ के जो सपोर्टर्स होते हैं, कारकुनान होते हैं, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर होते हैं, रहनुमा भी बाहर होते हैं। नाखुशगवार वाक़या तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब चूँकि नून लीग ने लीड कर लिया है, मैदान मार लिया है, तो दूसरी जानिब के कारकुनान का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या रिएक्शन दिया है उन्होंने? देखें, जो रिएक्शन उनकी तरफ से पहले से ही मुतवक्के था वही रिएक्शन जो है वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो बाकी जमातें हैं उनकी तरफ से हमें देखने में नज़र आया है। और उन्होंने क्योंकि इलेक्शन से पहले ही जो इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे मोहम्मद अरसलान, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके बैनर्स जो हैं वो हलके से उतार लिए गए हैं और उनको किसी किस्म की किसी कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है और उनके जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जब नताइज आना शुरू हुए और मुस्लिम लीग नून का जब पलड़ा भारी होना शुरू हुआ तो उसी तरह से ही जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान, वो RO के दफ्तर जो है वो पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली हुई है। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे RO ऑफिस के बाहर, उन्होंने उनको RO ऑफिस के अंदर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की वजह से RO ऑफिस को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया था। और उन्होंने वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली कर रही है। और ये तवक्को जो है हमें पहले से ही थी और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं और जो यहाँ के अवाम हैं उनको भी यही तवक्को थी कि अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती है तो जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं वो यही इल्ज़ाम लगाएंगी कि धांधली जो है वो यहाँ पर हुई है। लेकिन आज सारा दिन जो है वो हम भी फील्ड्स के अंदर रहे हैं और हमने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का जो है वो दौरा किया है, लेकिन हमें वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो कोई बद इंतज़ामी जो है वो देखने में नज़र नहीं आई और ना ही किसी वोटर की जानिब से जो है वो कोई शिकायत की गई कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो धांधली हो रही है। ताहम इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मुतहर्रिक देखने में नज़र आया और जहां पर भी इलेक्शन की खिलाफ वर्जी जो है वो हुई तो उन्होंने वहां पर जो है वो स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब जब वो मुख्तलिफ कैंपेन्स के ऊपर थे तो उनको भी जो है वो नोटिस जारी किए गए।